हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेआईबी के इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पेपर में हम लोग बेसिकली 10 मिनट में कोशिश करते हैं 1 या 2 मार्क्स के सीरीज में। आपका वेलकम है। और आज हम कवर करने वाले हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया और डब्ल्यूटीए के क्या रिलेशंस हैं उसके बारे में। दोस्तों, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की, सबसे पहले डब्ल्यूटीओ की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड और एक ग्रेट डिप्रेशन आया था इकोनॉमी में, उनकी वजह से इसको जो है इस्टेब्लिश करना पड़ा। और पहले ये 1947 में जो था एक ऑर्गेनाइजेशन था, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये जो गेट था, इस गेट की जगह पर बाद में जो है ये हमारा 1 जनवरी 1995 में ही आया। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें गेट की, तो ये जेनेवा बेस पे स्टार्ट हुआ था। 1 जनवरी 1948 से ये फोर्स में आ गया था, यानी कि फंक्शन शुरू कर दिया था। 23 कंट्रीज थी और इंडिया इसका फंडिंग फाउंडिंग मेंबर था। अब आगे चलते चलते 1 जनवरी 1995 को ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ। डब्ल्यूटीओ वाज कंसीव्ड ड्यूरिंग द उरुग्वे राउंड। कब? 1986 और 1994 के बीच में ये यहाँ पर स्टेब्लिश हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा में है। और जिसके मेंबर्स हैं आज की तारीख में अगर देखें तो 160 प्लस मेंबर इसके हैं। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ, तो पहली बात ये क्या करता है, ये फोरम है ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए। डिस्प्यूट सेटलमेंट की बॉडी है। ये वॉच डॉग है, इंटरनेशनल ट्रेड में लोग क्या कर रहे हैं उस पर देखता है। प्रोमोटर है मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम का। साथ साथ में हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी भी है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है यानी कि कंट्री के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी कॉन्फ्रेंस है ये। और मीट्स एवरी 2 ईयर अप्रोक्सीमेटली, हर 2 साल में लगभग एक बार ये मिलते हैं। कोर फंक्शन क्या है डब्ल्यूटीओ की, अगर कोर फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें इसमें एक आर्टिकल्स जो है, एज पर आर्टिकल 3, 5 मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है डब्ल्यूटीओ को दी गई है। अब 5 मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रिंग मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। जो दुनिया के देशों में आपस में ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं उनको एडमिनिस्टर करना। और ये ट्रेड नेगोशिएशन की फोरम है। सेट डिस्प्यूट के सेटलमेंट का मैकेनिज्म बनाती है। और मॉनिटरिंग करती है ट्रेड पॉलिसीज की। कोऑपरेशन विद द आईएमएफ एंड डब्ल्यूटीओ, यानी कि उनके साथ मिलजुल कर ये काम करती है। अब बात करते हैं इसके जो बड़े बड़े 6 फंक्शंस हैं। एडमिनिस्ट्रेटिंग डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट को, पूरा उसका जो एग्रीमेंट है उसको एडमिनिस्टर करती है। नेगोशिएशन की जो है फोरम प्रोवाइड करती है। डिस्प्यूट हैंडलिंग करती है। ट्रेड पॉलिसीज को, जितने भी नेशनल ट्रेड पॉलिसी उनको मॉनिटर भी करती है। टेक्निकल असिस्टेंट टू डेवलपिंग कंट्री को टेक्निकल असिस्टेंट देती है। कोऑपरेशन विद द इंटरनेशनल एजेंसी, जितनी भी एजेंसी उनके साथ कोऑपरेट करके काम करती है। इंडिया जो गेट का मेंबर शुरू से चल रहा था और डब्ल्यूटीओ का मेंबर जब से ये जनवरी से बना तब से है। इंडिया एडवोकेट करता है इसके किस चीज़ के, जो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम है इसको सपोर्ट करता है। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो होता है, और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट और ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑन इमर्जिंग इकोनॉमी, इन बातों पे इंडिया इसकी जो है वकालत करता है कि अच्छा काम कर रहा है। इंडिया एक इसका स्ट्रांग वॉइस इमर्ज हुआ है डेवलपिंग वर्ल्ड में। दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2001 में हुई थी, उससे तब से इंडिया की भी काफ़ी इसमें पावर है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट जो है इंडिया को इम्पैक्ट करते हैं। पहला है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर है। दूसरा है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तीसरा है एओए, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है। फोर्थ है एसपीएस है, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स है। और एमएफए है, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट है। और रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। तो इतनी चीजें इंडिया को इम्पैक्ट यहाँ पर करती है। जो डब्ल्यूटीओ की 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2022 में, जिनेवा में हुई थी। और इसके क्या आउटकम थे? एक तो सबसे पहली बात हुई कि जो फिशरी सब्सिडी दी जाती है उस पर एक एग्रीमेंट बना। और इन्होंने कौन कौन से मामलों को एड्रेस किया? जो ओवर फिशिंग होती है, डीप सी फिशिंग होती है, आईयूयू फिशिंग होती है। इंडिया अलाउड टू कंटिन्यू सब्सिडीज ऑन फिशरमैन, यानी कि जो फिशरमैन को इंडिया सब्सिडी देता था उसने, इंडिया ने अपनी बात रखी कि भाई हम कंटिन्यू करेंगे। 1.5 ईयर एक्सटेंशन तो कस्टम ड्यूटी मोरिटोरियम, तो जो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आता है उसमें कस्टम ड्यूटी का मोरिटोरियम दे दिया इंडिया ने। और डिसीजन टू रिजॉल्व इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन कस्टम ड्यूटी इशू बाई मार्च
2024। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन कस्टम ड्यूटी थी उस पर भी डिसीजन हुआ, और सोवरेन राइट ऑन ईईजेड री, तो जो ईईजेड के जो थे उन पर जो है सोवरेन राइट को एनफोर्स किया गया, री इन्फोर्स किया गया। ठीक है। इंडिया प्लेड लीडरशिप रोल रिप्रेजेंटिंग, किस किस मामले में? डेवलपिंग कंट्री में इंडिया की बात सुनी जाती है, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में भी इंडिया की बात सुनी जाती है। दोस्तों, पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर ने हमारे वीडियोस और पीडीएफ की मटेरियल की मदद से अपने जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। हमारे जो वेरियस कोर्सेज हैं वो NS4 स्कूल ऑफ बैंकिंग .com पर वेबसाइट में या मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल सकते हैं। दोस्तों, अब जो हमने स्टडी करी है उस पर कुछ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। द WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, WTO एग्जिस्टेंस में कौन आया? तो देखते हैं। सबसे पहले हमारा गेट चलता था 1948 से, लेकिन 1 जनवरी 1995 में हमारा WTO फोर्स में आ गया था। हेड क्वार्टर WTO का कहाँ है? तो अभी हमने पीछे टेक्स्ट में देखा था, जो हमारा WTO का हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा में हमारा WTO का हेड क्वार्टर है। ठीक है। अब ये कुछ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग WTO फंक्शन, फंक्शन रिलेटेड है। WTO ओनली एडमिनिस्टर एग्रीमेंट एंड डज नॉट हैंडल डिस्प्यूट, ये गलत बात है। WTO administer trade agreement and provide a forum for negotiation but does not monitor national trade policy, ये भी गलत बात है, करता है वो। और सी है, WTO administer agreement provide negotiation forum, monitor trade policy and oversee dispute settlement। इसमें देखिए सारे WTO के फंक्शंस आ रहे हैं, बिल्कुल ही ठीक है। WTO functions are limited to tariff, नहीं, इसके फंक्शन लिमिटेड नहीं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडिया रोल इन WTO, India joined WTO in 2001 and has opposed multilateral trading system। इंडिया ने जो है 2001 में WTO ज्वाइन किया, गलत बात है, शुरू से इसका मेंबर है। इंडिया ज्वाइन मेंबर सिंस 1995, स्ट्रांगली एडवोकेट्स स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ये बिल्कुल इंडिया के बारे में सही बात है। थर्ड, इंडिया वाज नॉट फाउंडिंग मेंबर, गलत बात है। इंडिया सपोर्ट्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर सब्सिडी ग्लोबली विदाउट एक्सेप्ट, बिल्कुल नहीं। इंडिया कहता है कि नहीं, हम तो सब्सिडी देंगे, हम अपनी कंट्री में फिशरमैन को एग्रीकल्चर में सब्सिडी देंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गेट एंड WTO, दोनों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। गेट वाज साइन 1947, ये बिल्कुल ठीक है। केम इनटू 1940, गेट के बारे में ठीक है। WTO वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द टोक्यो राइट, नहीं, टोक्यो की कोई बात नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, टोक्यो की कोई बात नहीं थी, ये पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है। 8 राउंड ऑफ गेट वर कंप्लीटेड बिटवीन इतने टू इतने, बिल्कुल ठीक है, हमने देखा था। 48 से लेकर के जो है 94 तक ये जो है बातें चलती रही। और यहाँ पर WTO रिवाइव्ड द अर्लियर फेल्ड अटेम्प्ट टू क्रिएट इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो जो जो फेल्ड अटेम्प्ट है उसको रिवाइव करने की कोशिश करी, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। तो इसने क्या करा? ये बिल्कुल ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है यहाँ पर ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिगार्डिंग WTO 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें क्या क्या बातें हुई थी? एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी वाज कंक्लूडेड आफ्टर 9 ईयर, तो यहाँ पे ये गलत बात है, जबकि ये क्या थी? कंटिन्यू हो रही थी, हमारी जो ये वाली चीज थी वो कंटिन्यू रही थी। इंडिया परमानेंटली सरेंडर्ड इट्स राइट टू सब्सिडी, नहीं, बिल्कुल नहीं है। कस्टम ड्यूटी मोरिटोरियम ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन एक्सटेंडेड 1.5 ईयर, बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, इशू ऑन ओवर फिशिंग एंड आई फिश वर एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इन मामलों को पहली बार यहाँ पर एड्रेस किया गया था, बिल्कुल ठीक है। यानी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर आपको ये लेसन सही लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लिंक को शेयर करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप लोग सब ये लेसन देखने आते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं और ऐसी ही एक और इम्पोर्टेंट सीरीज के साथ।